देखो आज का हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आज का हमारा जो प्रश्न है, आज हम पढ़ेंगे बोरिक अम्ल के बारे में। बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल इसका फॉर्मूला होता है, बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H3BO3। आईएमपी है, यौगिक है, पेपर में पूछा जाता है। बोरिक अम्ल क्वेश्चन आता है पेपर में। क्वेश्चन लिखो सबसे पहले। बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, इसे बनाने की विधि। बोरिक अम्ल पेपर में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन को पहले कॉपी में नोट कर लो कि बोरिक अम्ल को बनाने की विधियां, बोरिक अम्ल को बनाने की विधियां, बोरिक अम्ल के गुण, बोरिक अम्ल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल के गुण, और बोरिक अम्ल के यूज, उपयोग, बोरिक अम्ल के उपयोग और संरचना। इसमें मैं आपको चित्र बनाना ऐसे सिखाऊंगा कि आप एक झटके में चित्र सीख जाओगे। इसका चित्र बनाना बहुत सरल है, एक झटके में सीख जाओगे, है ना, चित्र बनाना। क्लियर है ना। बोरिक अम्ल की संरचना, बोरिक अम्ल की संरचना बताइए, समझाइए। अब देखो बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल क्या होता है? बोरिक अम्ल होता है H3BO3, है ना। दिख रहा सब लोग को? बारीकी देखना है। बोरिक अम्ल, जो बोरिक अम्ल होता है यह आर्थोबोरिक अम्ल कहलाता है। कौन? बोरिक अम्ल जो होता है वो आर्थोबोरिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थोबोरिक अम्ल कहलाता है। अब बनाने की विधि, अब बोरिक अम्ल कैसे बनेगा? H3BO3 कैसे बनेगा? कैसे बनेगा, है ना। H3BO3 कैसे बनेगा? बोरिक अम्ल, है ना। तो बोरिक अम्ल को बनाने की विधियां निम्नलिखित है। सबसे पहले बोरिक अम्ल का निर्माण किससे होगा? बोरान यौगिकों द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? बोरान यौगिकों द्वारा। बोरिक अम्ल का निर्माण किससे होगा? बोरान यौगिकों द्वारा होगा। बोरान यौगिक मतलब बोरान के यौगिक, ये होता है बोरान का यौगिक, बोरान यौगिक, है ना। बोरान यौगिक, बोरान यौगिक जैसे कि BCl3, बोरान का क्लोराइड, बोरान ट्राई क्लोराइड, ये बोरान का यौगिक है। BCl3 बोरान ट्राई क्लोराइड, BCl3, BCl3 क्या होगा? बोरान ट्राई क्लोराइड। ये क्या है? बोरान का यौगिक है। क्या है? बोरान का यौगिक है। तो जब बोरान यौगिक के द्वारा क्या होता है? बोरिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बोरिक अम्ल का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है? बोरान यौगिक के द्वारा, है ना। बोरान यौगिक के द्वारा। ये हो गया आपका बोरान का यौगिक BCl3। B यानी बोरान, C यानी ट्राई और Cl यानी क्लोराइड, बोरान ट्राई क्लोराइड के द्वारा, है ना। बोरान यौगिक जल अपघटन पर, जब आप बोरान यौगिक का जल अपघटन करवाओगे, जब आप बोरान के यौगिक को पानी में घोलोगे, तो जैसे ही आप बोरान के यौगिक को पानी में घोलोगे तो बोरान के यौगिक का जल अपघटन कराने पर क्या मिलता है? बोरिक अम्ल प्राप्त होता है। H3BO3 ये होता है बोरिक अम्ल। ये बोरिक अम्ल आपको प्राप्त होता है, प्लस HCl बनता है, तनु क्लोरिक अम्ल भी प्राप्त होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 दूनी 6 है, तो 6 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन आपके ये आ गए। ये आपका एक बोरान है, ये बोरान आपका ये हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ये आपके 3 ऑक्सीजन ये हो गए। अब 6 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन ये आ गए, बचे 3 हाइड्रोजन, तो वो 3 हाइड्रोजन ये हो गए, और 3 क्लोरीन आपके ये हो गए। तो बोरान यौगिकों के द्वारा, बोरान यौगिकों से क्या बन जाता है आपका? बोरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? बोरिक अम्ल बनता है। अगला है कोलेनेमाइट द्वारा। किसके द्वारा? कोलेनेमाइट के द्वारा। कोलेनेमाइट क्या होता है? मैंने कल भी बताया था आपको, पिछली वीडियो में बताया था। क्या होता है कोलेनेमाइट? कोलेनेमाइट आपका होता है Ca2B6O11 होता है। कोलेनेमाइट क्या होता है? Ca2B6O11 होता है। इस कोलेनेमाइट के द्वारा हम बोरिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। इस कोलेनेमाइट के द्वारा हम बोरिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। उसके लिए आपको बोरिक अम्ल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा कोलेनेमाइट, है ना। कोलेनेमाइट के गर्म सांद्र विलयन में, कोलेनेमाइट का बिल्कुल गरम 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 गरम, बिल्कुल घाड़ा घाड़ा, है ना। गरम गरम, सांद्र मतलब बिल्कुल, है ना, है ना। गर्म सांद्र विलयन, गर्म सांद्र विलयन में, गरम गरम विलयन में, है ना। गर्म सांद्र विलयन में कौन सी गैस?
सल्फर डाई ऑक्साइड गैस। सल्फर ये हो गया आपका एस यानी सल्फर, दो यानी डाई, ओ यानी ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस। ये एक गैस होती है, सल्फर डाई ऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। ये आपको इस विलयन में क्या करना है, प्रवाहित करना है। क्या करना है, प्रवाहित करना है। कोलेनेमाइट के गर्म सांद्र विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके, प्रवाहित कर दी आपने, कर दी प्रवाहित। अब जैसे आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के बाद उसमें पानी तो रहेगा पहले विलयन में, है ना। क्या रहेगा, पानी रहेगा, रहेगा पानी, है ना। इस विलयन को पुनः सांद्र करने के पश्चात आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला लिए, उसके बाद आपने उसको फिर से सांद्र करे, फिर से उसको आपने गर्म कर, इसके अंदर का पानी उड़ गया, फिर से आपने क्या करे, सांद्र करे। और फिर जब ठंडा करोगे, आप क्या करोगे, ठंडा करोगे तो बोरिक अम्ल के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। किसके क्रिस्टल, बोरिक अम्ल के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। उसको निकाल करके हम अलग कर लेंगे। सबसे पहले हमने लिए कोलेनेमाइट का गरम गरम सांद्र विलयन, है ना। उसमें एक नली लगाए और कौन सी गैस प्रवाहित करें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करें। फिर क्या करें अपन ने इसको, फिर उसको पानी ठंडा करे, फिर गर्म करे, सांद्र करे, फिर ठंडा करे, तो अपन को क्रिस्टल मिलेगा। क्या मिलेगा, क्रिस्टल। चाशनी बनाते हो, चाशनी में आप चाशनी गर्म करते हो गुलाब जामुन बनाते समय, है ना। तो क्या होता है, जब चाशनी को आप गर्म करते हो तो गर्म करने से क्या होता है, शक्कर के क्रिस्टल मिल जाते हैं, डिगले। उसी प्रकार से यहाँ बोरिक अम्ल क्या प्राप्त होते हैं, क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, है ना। वो होते हैं क्रिस्टल। अगला होता है बोरेक्स के द्वारा, है ना। मैंने आपको बोरेक्स के रासायनिक गुण बताया था ना, है ना। उसका रासायनिक गुण वो वहां पर भी यही था, है ना। वहां पर भी अपन ने यही पढ़े थे, बोरिक अम्ल बनता है ना। बोरेक्स के माध्यम से भी आप बोरिक अम्ल का निर्माण कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो। बोरेक्स द्वारा, बोरेक्स अम्ल के साथ गर्म करके ठंडा करने पर, बोरेक्स जो होता है, बोरेक्स के बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ा चुका हूं, संरचना से लेकर गुण से लेकर के सब कुछ, है ना। ये होता है आपका बोरेक्स। बोरेक्स ये होता है Na2B4O7, ये क्या होता है आपका, बोरेक्स होता है। ये क्या होगा आपका, बोरेक्स हो गया, हो गया बोरेक्स, हो गया बोरेक्स। तो जो बोरेक्स होता है Na2B4O7, ये किसका सूत्र होता है, बोरेक्स का सूत्र होता है ना। जो बोरेक्स होता है, जब बोरेक्स को अम्ल के साथ, अम्ल क्या होता है आपका HCl, H यानी हाइड्रो, Cl यानी क्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। बोरेक्स को अम्ल के साथ गर्म करने पर, बोरेक्स ये हो गया आपका। इस बोरेक्स को आप किसके साथ गर्म कर रहे हो, अम्ल के साथ। किस साथ गर्म कर रहे हो, अम्ल के साथ आप कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, है ना। किस साथ गर्म कर रहे हो, अम्ल के साथ गर्म कर रहे हो। बोरेक्स को अम्ल के साथ गर्म करके ठंडा करने पर, पहले आपने लिए बोरेक्स, बोरेक्स में आपने क्या मिला है, अम्ल मिला है, और बोरेक्स में अम्ल मिलाकर आपने उसको गर्म करें। क्या करें आपने उसको गर्म, खूब गर्म करें। क्या करें आपने उसको गर्म करें, और गर्म करने के बाद आपने कर दिया उसको ठंडा कर दिए। तो ठंडा करने पर क्या होता है, क्रिस्टल जम जाते हैं ना। जैसे आप गरम में क्रिस्टल नहीं जमेंगे, गरम में तो गाढ़ा गाढ़ा रहेगा ना। लेकिन जैसे आपने उसको ठंडा करे तो क्या मिल जाएंगे आपको, बोरिक अम्ल के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। बोरिक अम्ल क्या होता है आपका, H3BO3 होता है। क्या होता है, H3BO3 होता है ना। ये बोरिक अम्ल के क्रिस्टल प्राप्त हो गया आपको, और साथ में आपको NaCl, Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड भी आपको प्राप्त हो जाता है ना। क्या प्राप्त हो जाता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 2 सोडियम है, यहाँ पर आपके 2 सोडियम हो गए, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, ये आपके 2 क्लोरीन हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 दिया 12 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ बोरान कितने हैं, 4 है। यहाँ पर 4 बोरान है ना, 4 बोरान है ना, तो H3BO3 4 होंगे, इसके सामने 4 लगा देना, इतना बस याद रखो। बी के सामने क्या लगा देना, 4 लगा देना। बाकी समीकरण आपका ये हो गया, है ना। ये हो गया आपकी बोरिक अम्ल बनाने की विधि हो गई। बोरिक अम्ल बनाने की क्या हो गई आपकी, ये विधि हो गई। अब आप लोग को एक काम ये करना है,
है ना। बोरिक अम्ल बनाने की क्या हो गई है, विधि हो गई। अब यहाँ पर हम बोरिक अम्ल के गुण देखेंगे। बोरिक अम्ल की कौन कौन सी क्या होती है, क्या क्वालिटी होती है। सबसे पहला जो बोरिक अम्ल होता है ना, वो कैसा होता है, साबुन जैसा चिकना। साबुन छीयो कभी, देखिए वो साबुन फिसलती है हाथ से, कभी कभी लगाते लगाते बिल्कुल फिसल जाती है ना, ये भी। तो बोरिक अम्ल जो होता है वो कैसा होता है, साबुन जैसा चिकना होता है, बिल्कुल सफेद होता है। पेपर कैसा होता है, वाइट होता है। कैसा होता है, सफेद होता है। पेपर कैसा होता है, वाइट होता है ना। कैसा होता है, सफेद होता है। और क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय मतलब क्रिस्टल होता है। क्या होता है, क्रिस्टल होता है। और ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस होता है। बोरिक अम्ल साबुन जैसा चिकना होता है, सफेद होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है ना। ये गुण तुमको मैंने समझाया था, तुम ये नहीं बता पाया आज, जबकि कल बता दिए थे। घर पे कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारे साथ के दोस्त लोग रट्टा मार मार के तुमसे ज्यादा नंबर लेके जाएंगे, है ना। दूसरा, ये क्या होता है, ये गर्म जल में विलय होता है। जैसे आप बोरिक अम्ल को, किसको, आप बोरिक अम्ल को गर्म पानी में घोलोगे, जैसे आप बोरिक अम्ल को कहाँ में डालोगे, गर्म जल में डालोगे, तो गर्म पानी में घुल जाएगा। गर्म पानी में क्या जाएगा, बोरिक अम्ल घुल जाएगा, है ना। बोरिक अम्ल कहाँ घुल जाएगा, गर्म पानी में घुल जाता है, गर्म जल में विलय होता है। बोरिक अम्ल कहाँ में विलय होता है, गर्म जल में विलय होता है। जो बोरिक अम्ल होता है, बोरिक अम्ल यह सांद्र H2SO4 तथा इथाइल एल्कोहल, इथाइल मतलब एथिल एल्कोहल की बात हो रही है ना, इथाइल एल्कोहल के साथ इथाइल बोरेट देता है। इथाइल एल्कोहल, देखो बोरिक अम्ल, ये हो गया आपका बोरिक अम्ल। ये जो बोरिक अम्ल है, ये बोरिक अम्ल एथिल एल्कोहल, यहां पर जो OH जो जुड़ा है, ये एल्कोहल समूह होता है। OH कौन सा समूह होता है, OH जो होता है, OH एल्कोहल समूह होता है। OH कौन सा समूह होता है, एल्कोहल समूह होता है। और दो कार्बन को एथ पढ़ते हैं, तो एथ का इल एथिल हो जाएगा, है ना। अध्याय 12 IUPAC नाम में अपन पढ़ेंगे, है ना, इन सब का नाम कैसे रखा जाता है। जो हो गया आपका एथिल एल्कोहल, जो शराब होती है, जो सैनिटाइजर होता है ना, है ना, वो ये होता है एथिल एल्कोहल, है ना। इसका सेवन करने से इंसान कुछ कुछ बोलने लग जाता है ना। एथिल एल्कोहल, ये हो गया आपका एथिल एल्कोहल। तो बोरिक अम्ल जब एथिल एल्कोहल शराब के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, जे इथाइल बोरेट बनाता है। क्या बनाता है, इथाइल बोरेट। कुछ नहीं होगा, यहाँ पर एथिल एल्कोहल के कितने अणु हैं, 3 अणु है। एथिल एल्कोहल के कितने अणु हैं, 3 अणु है। तो C2H5 के 3 अणु हैं। तो देखो C2H5 के कितने अणु हो गए, ये 3 हो गए, है ना, हो गए 3 अणु। उसके बाद BO3 का 1 अणु है, तो यहाँ का BO3 उठा और जहाँ पर आकर के बैठ गया, यहाँ पर आकर के, तो क्या बन गया आपका, इथाइल बोरेट बन गया। क्या बन गया, इथाइल बोरेट बन गया, बन गया इथाइल बोरेट। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 3। तो 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 3 है। ये हो गया आपके 3 ऑक्सीजन। ये हो गया आपकी क्रिया। समीकरण को 3-3, 4 बार लिख के याद करना, है ना, तो ही बनेगा। समझते जाओगे, घर पे याद करोगे, बिल्कुल नहीं बनने वाला। यहाँ समझने के बाद घर में पढ़ना पड़ेगा, है ना, ये भी। अब आगे जो अपना बोरिक अम्ल होता है, बोरिक अम्ल क्या होता है अपना, H3BO3, उसको ऐसा भी लिखा जाता है। एक बोरान है, ये एक बोरान हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने, 3 है। हाइड्रोजन भी 3 हो गए और ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 3 हो गए। हुए कि नहीं हुए। ये जो होता है बोरिक अम्ल, ये क्षारकीय होता है। क्या होता है, यह एक क्षारकीय दुर्बल अम्ल है। ये क्षारकीय भी है और दुर्बल अम्ल है। क्षारकीय कैसे, जो बोरिक अम्ल जो होता है, ये लुईस क्षार है। क्या है, लुईस क्षार। लुईस क्षार की जो परिभाषा होती है, मैं आपको अध्याय 8 में बताऊंगा कि लुईस क्षार क्या होता है ना। जो लुईस क्षार हो गया आपका, क्या हो गया, ये लुईस क्षार हो गया। ये एक क्षारकीय
और दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है? दुर्बल अम्ल। अम्ल किसको बोलते हैं? अम्ल किसको बोलते हैं? ऐसा यौगिक जिसको पानी में घोला जाए तो जो H+ आयन देता है वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। H+ आयन जो देता है वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। और जो OH- आयन देता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है ना। जल में घोलने पर H+ आयन देने वाला अम्ल कहलाता है और जल में घोलने पर OH- आयन देने वाला क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। तो देखो ये आपका बोरिक अम्ल हो गया, H3BO3 हो गया बोरिक अम्ल। इस बोरिक अम्ल को अपन ने काय में घोल दिए? इस बोरिक अम्ल को अपन ने पानी में घोल दिए। पानी मतलब जल, HOH H2O में अपन ने पानी में क्या कर दिया? अपन ने इसको घोल दिए। जल में अपन ने क्या करा? इसको घोल दिए। तो जैसे ही बोरिक अम्ल को अपन ने काय में घोले? जल में घोले, तो H+ आयन मुक्त हुआ। दिख रहा है ये? H+ आयन क्या हुआ तुम्हारा? मुक्त हुआ। H+ आयन क्या हुआ? मुक्त हुआ। हो गया मुक्त। हाँ देखो देखो कैसे बना ये? बी का हो गया, बी हो गया बी। OH यहाँ पर 3 है, ये एक OH और आ गया। कितने OH हो गए? 4 OH हो गए। 3 OH और एक OH। OH कितने हो गए आपके? 4 हो गए। हो गए 4 OH। यहाँ का H+ आयन, ये H+ आयन क्या हो गया? यहाँ से मुक्त हो गया। H+ आयन क्या हो गया तुम्हारा? यहाँ से मुक्त हो गया। H+ आयन क्या हो गया? मुक्त हो गया। अम्ल है। अम्ल क्यों है? क्योंकि ये H+ आयन दे रहा है, इसलिए क्या आपका एक प्रकार का अम्ल है ना। अब ऊष्मा का प्रभाव, अब ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे ना। ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? ऊष्मा मतलब गर्म करना। ऊष्मा का मतलब क्या होता है? गर्म करना। जब हम, ये होता है आपका बोरिक अम्ल। ये क्या होता है आपका? बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल होता है आपका H3BO3। ये हो गया आपका बोरिक एसिड है ना। जब इसको आप ऊष्मा दोगे, ऊष्मा दोगे मतलब क्या करोगे आप? इसको जब गर्म करोगे, जब बोरिक अम्ल को आप क्या करोगे? गर्म करोगे है ना। जब बोरिक अम्ल को आप करोगे? गर्म करोगे। ये हो गया आपको बोरिक अम्ल H3BO3। जब बोरिक अम्ल को आप करोगे? गर्म करोगे। आप गर्म कर रहे हो 370 केल्विन तापमान पर आप गर्म कर रहे हो। जैसे आप गर्म करोगे ना तो जल का एक अणु निकल जाएगा। यहां से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और एक ऑक्सीजन के जाएगा, यहां से निकल जाएगा। ये लिख देना है ना, इसको नोट कर लेना। 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के जाएंगे, निकल जाएंगे। 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन निकल गए। सिर्फ कितने हाइड्रोजन बचे? कितने हाइड्रोजन बचे? एक हाइड्रोजन बचे है ना। और एक बोरान का एक क्या हो गया? बोरान। और 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन निकल गया। कितने ऑक्सीजन बचे? 2 ऑक्सीजन बचे। इसको बोलते हैं मेटाबोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? मेटाबोरिक अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? मेटाबोरिक अम्ल। 370 केल्विन तापमान पर मेटाबोरिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मेटाबोरिक अम्ल प्राप्त होता है। और जब हम इसको और गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे, 410 केल्विन तापमान तक गर्म करेंगे, तो एक मेटाबोरिक अम्ल और एक मेटाबोरिक अम्ल, 2 मेटाबोरिक अम्ल मिलेंगे और टेट्राबोरिक अम्ल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? टेट्राबोरिक अम्ल। 4 को पढ़ा है टेट्रा, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा है ना। तो 4 को टेट्रा, टेट्रा बी से बोरिक, और जो हो गया अम्ल, टेट्राबोरिक अम्ल मिल जाएगा। अब इसको इतना गर्म करे, इतना गर्म करे, इतना गर्म करे, इतना गर्म करे कि गर्म कर करके इसको इतना गर्म कर दिए कि बिल्कुल रक्त तप्त हो गया। हो गया तो बोरान ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? बोरान ऑक्साइड B2O3 प्राप्त होगा। क्लियर? बोरान ऑक्साइड प्राप्त होगा। गर्म करने पर अलग अलग तापमान पर अलग अलग पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब भैया बोरिक अम्ल का उपयोग काय में होता है? सबसे पहला होता है मृदा उद्योग में। काय में होता है? मिट्टी में पोषक तत्व कम हो गए, ज्यादा हो गए, इन सबको मैनेज करने के लिए बोरिक अम्ल का उपयोग होता है। दूसरा ऊष्मा सह कांच बनाने में। ऊष्मा सह का मतलब क्या होता है? ऐसी कांच जो गर्म करने पर चटके नहीं, ऊष्मा को सहन कर ले, उसको अपन बोलेंगे ऊष्मा सह कांच बनाने में। अगला होता है आंख धोने का विलयन बनाने में, है ना। आंख धोने के जो विलयन आते हैं उसको बनाने
में बोरिक अम्ल का उपयोग होता है। अगला होता है दूध एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। दूध फट ना जाए, है ना, और जो खाने के पदार्थ है आप लोग ने देखे प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव, है ना, है ना। घर का अचार बनाओ जल्दी खराब हो जाएगा, दुकान से अचार खरीद के लाओ खराब होता है क्या? क्यों नहीं होता? वो अचार में केमिकल्स मिलाए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, और वो प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, उस खाने के पदार्थ की ऑक्सीजन से क्रिया होने से रोकते हैं, है ना, वो प्रिजर्वेटिव, इसलिए वो लंबे समय तक खाद्य पदार्थ में चलता है ना। ये होता है, प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। अब इसकी संरचना, इसकी हम क्या देखेंगे? संरचना। इसकी संरचना अपन अगले वीडियो में देखेंगे।